मेरा पुराना रिश्ता है, इस्लाम अच्छा है। मौलाना तुम मेरे भाई हो। मैं डर गया, मैंने कहा ये क्या हो गया। आज कितने अंधभक्तों ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाल लिया था, फिर बाद में मोदी जी आके बताए आग मत लगाना, झूठ जुमला था। बाद में अंधभक्तों को मालूम चला कि ये जुमला था, वो तो ऐसे ही कह दिया था। भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, कौन भाई बहनों, कौन बोलता है भाई बहनों? फिर पता चला छोड़ दो। अगर तुम 9 साल में ये जुमला नहीं जान पाए तो छोड़ दो। को नमाज पढ़ने में इतनी दिक्कत है तो ये मस्जिद में नंगे पाँव क्या करने गए थे। वहाँ मंदिर नहीं मिलती क्या? 8 मस्जिदों का दौरा कर चुके हो बेशर्मो, और यहाँ की मस्जिदों से नफरत फैलाते हो। सीमा को लाने में इसका हाथ है, इसको सब पता है कैसे आई है, कितनी बार उसको टिकट खरीदना। खुश होना कि हम जीजा बन रहे हैं, 2 लड़के लेके आई है, तुमको भी साला बनाएगी। जो तुम बोल रहे हो ना अंधभक्ति में आज जीजा बन गया पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान से ही 2 आए हो, तुम्हारे जीजा बनने वाले। इंडिया वर्सेस एनडीए है, लोग इंडिया के साथ हैं। ये इंडिया पचा नहीं पा रही है, भाजपा मुंह से साथ नहीं निकल पा रहा है। प्रधानमंत्री को तो मुंह का कैंसर हो गया है, कल तो कैंसर ठीक हुआ, इलाज करवाने के बाद तो बोले 36 सेकंड। स्मृति ईरानी को काफ़ी शरीर बढ़ने की वजह से थकान हो जाती है, वो चल ही नहीं पाती है। और एक मंत्री तो भागती हैं, नहीं भागी हैं, ऐसे भागी थी जब पूछा गया तो भागी। तो ये भगोड़ों को हम क्यों रखेंगे? लाखों करोड़ों अरबों रुपए, लाखों 4 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, 50 लाख करोड़, ऐसे तो हमारा फंड लगता है वहाँ की सिक्योरिटी के लिए। सीमा भाभी का जो मैटर है वो एक जासूस है, उसके जितने भी तथ्य हैं, 5वीं पास लड़की है, 4 बच्चे हैं, पबजी चलाना आता है, इंग्लिश बोलना आता है, कंप्यूटर चलाने आता है, ऐसे कई कई तथ्य। और रिपब्लिक भारत, जिससे जो कहता है पूछता है भारत और उसको मुंह पे थूकता है भारत। इस देश में महिला सशक्तिकरण की बात होनी चाहिए और 2 महिलाओं को नंगा घुमा देना चाहिए। सरकार भाजपा की, फिर भी इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का बेशन प्रधानमंत्री मणिपुर की तुलना राजस्थान छत्तीसगढ़ से करता है, वहाँ की बहन बेटियों को बदनाम करता है, वहाँ के लड़कों को बदनाम करता है। सभापति महोदय, एक अकेला सप्पे, उसने खुद बताया है कि ये जासूस है। वो बाबा कहते ना पूछता है भारत, पूछता है भारत, और फिर जनता ने कहा तेरे मुंह पे थूकता है भारत। तुम मणिपुर में दिखा पा रहा है। अगर हमने डिप्लोमा किया है तो मोदी तो PhD किया नकल करने। आज लड़ाई पैसे वाले और गरीब की है, अब वो गरीब मैं हूँ, और मैंने आज तक बिना कोई जाति धर्म देखे, अगर मैंने सच में ईमानदारी से जनता की आवाज़ उठाई है तो इस प्रधानमंत्री को हराने का जो टारगेट मैंने लिया है वो टैग मुझे ही मिलेगा। इस देश के प्रधानमंत्री को बनारस से हराकर मुँह काला करके भेजूंगा। हाँ, माननीय प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी चोर की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री पद की गरिमा करेंगे, हम व्यक्ति विशेष की गरिमा नहीं करते। आज हिंदुओं के सम्राट बनने वाले, रेपिस्टों को छुड़वाने के लिए प्रोटेस्ट करने वालों को हाल जनता ने क्या किया देखो। सीमा हैदर और जितना भी उसको साथ देने वाले लोग हैं, जो पत्रकार सीमा चला रहे हैं, वो उनको अपनी बेटियों की चिंता नहीं है। अगर वो सही है फिर ज्योति मौर्य भी सही है। आप ज्योति मौर्य को आज को आपको पता है उसकी कितनी रील बनाई गई, कितनी महिलाओं को ट्रोल किया गया। ये कहाँ जात बालू, अरे जात हिंदनी भाभी के एडमिशन करावा इलाहाबाद, ओ भाग जाए कोनो को साथी। ये महिलाओं को ट्रोलिंग हुई है, इस देश की महिलाओं को कलंकित किया गया, और एक महिला ये उसका स्वागत किया जा रहा है। क्या दोहरा चरित्र नहीं है इस देश का महिलाओं को लेकर? अभी मुझसे कल एक पत्रकार ने पूछा कि मणिपुर की घटना में जिम्मेदार कौन है, तो मैंने कहा तुम जिम्मेदार हो, कि तुम्हारे पापा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं और तुम मुख्यमंत्री हो वहाँ के, तुम जिम्मेदार हो। इन पागल हो गए पंडित जी। हम कहा क्यों पागल, तुम पागल हो, हम पागल हैं, तुम महापागल हो, इस तरह के बयान दे रहे हो। जब सरकार वहाँ पे उनकी है, लड़के को घुमा हुआ ही जा रहा है तो उनकी गलती है। इसी तरह देश में सीमा एंटर कर गई, गलती किसकी है? सोनिया गांधी की, राहुल गांधी की, कि गृह मंत्री तड़ीपार की होगी। ओ तड़ीपार, अपने बेटों को विधायक चेयरमैन बनाने, चुनाव लड़ूंगा मैं, ई रिक्शा लेके खुद अपना पोस्टर लगाऊंगा। आप चुनाव 15 लाख के सूट वाले प्रधानमंत्री और एक सन्यासी बालियों के बीच में होगा। अब एक गरीब माँ का बेटा होगा और एक 15 लाख 8,000 के प्लेन चलने वाला प्रधानमंत्री होगा। देखते हैं ये बालियों की महाराज जीतता है या वो नफरत वाला पैसे वाला प्रधानमंत्री जीतता है। एक अंधभक्त ने कहा भाई हाथ जोड़ के भाई मत बोला करो, तुमको कहो मैं टिकट की बात करा दूं भाजपा से। हमने कहा भाजपा से तुमको टिकट दिला दूंगा, मंत्री बनवा दूंगा। भाजपा के नेताओं का फोन आया, हमने कहा थूकते हैं तुम्हारे मुंह पे, तुम्हारी भाजपा पे। तुम्हें दलालों की चाटुकारिता करने से अच्छा है कि मैं मौत हो गई लगा लूंगा, लेकिन तुम्हारी चाटुकारिता तो बर्दाश्त नहीं। जब चौथी फेल के मन में 37 साल तक भीख मांग के संत की बात आ जाती है, हम तो 28 साल के हैं।
हम ही प्रधानमंत्री बन सकते हैं, हर की इच्छा होती है। क्योंकि इस देश में अगर मैं अपनी बहन बेटियों को लुटते हुए देखूंगा, मरते हुए देखूंगा, नमूनों को पहले भगाया गया है, नमूने गए थे भाग के आए हैं, तो इसीलिए भैया। और दूसरी बात यह है कि हम पाकिस्तान से मिलने क्यों जाएंगे, हम मणिपुर जाएंगे अपनी बहनों से मिलने। ये सरकार का मसला है, 56 इंच का मसला। वो देखे हम प्रधानमंत्री होते तो उसी दिन उसको वापस कर दिए होते। मैं तो कह रहा हूँ मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, 2 दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाओ, प्रधानमंत्री से लेकर पूरी भाजपा जेल के अंदर ठूस दूंगा, और उसी दिन इनके सारे काले चिट्ठे निकाल कर इस देश। पंडित जी, सीमा हैदर का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। लोग कह रहे हैं नागरिकता मिलनी चाहिए सीमा हैदर को। देखो, इस देश में अगर इस तरह की उलूल जुलूल बातों को आप बढ़ावा देंगे, सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट जो आएगा वो ये आएगा कि इसको पाकिस्तान छोड़ाया जाए। मैंने भी बयान दे दिया है, 12 करोड़ लोगों ने हमें देखा है, 12 करोड़ लोगों ने हमें इस बात को सराहा है कि पंडित जी ने ऐतिहासिक कदम उठाया। और जो नफरतवादी ताकतें लगी थी उनका गांव में क्या हासिल किया गया वो आप देख लीजिए जाकर, कि उल्टे पांव भगाया गया है। आज हिंदुओं के सम्राट बनने वाले रेपिस्टों को छुड़वाने के लिए प्रोटेस्ट करने वालों को हाल जनता ने क्या किया। देखो, जनता सीमा हैदर का जो मुद्दा है उससे पूरा देश इस बात से बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया है, पागल हो गया है कि प्रधानमंत्री का जो बयान था कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा, क्या ये बयान सही रह गया है? अरे हमारा देश नारी का सम्मान करता है। ओ नारी के सम्मान चच्चे जाओ, तुम क्या हरियाणा यूपी का ऑर्डर समझे हो क्या? देश पाकिस्तान इंडिया का ऑर्डर, लाखों करोड़ों अरबों रुपए, लाखों 4 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, 50 लाख करोड़, ऐसे तो हमारा फंड लगता है वहाँ की सिक्योरिटी के लिए। और आज तो नेपाल के रास्ते आई है ना, बिहार होके आई है, तो पाकिस्तान से कैसे पार कर रही है नेपाल फिर? अरे पाकिस्तान से इंडिया सीधी नहीं आई है, जानकारी शुद्ध करो। मुझे ऐसा, मैं आज सुप्रीम कोर्ट से आदेश करता हूँ कि बीके न्यूज़ के चैनल की जांच कराओ। सीमा को लाने में इसका हाथ है, इसको सब पता है कैसे आई है, कितनी बार उसको टिकट खरीदना पड़ा है। क्या करो, टीवी देखो, टीवी में सब आ रहा है। दलाली देखे, दलाली देखे, टीम दलाली देखे। मणिपुर 36 सेकंड बोलने के बाद गोदी मीडिया ऐसा मुजरा करने लग गई कि ऐसा लगता है बहुत बड़ा काम होगा, दलाली देखेंगे। आप लोग ये बताओ, आप लोग सीमा को भाई बना लिए हो, अब आप लोग मुझे दिखाई भी दे आने हो, तमाम लोग गिफ्ट दे रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। देखिए रबूपुरा जाके भाई इस वक्त तो टमाटर देना चाहिए। कुछ दिन पहले टमाटर भी गिफ्ट गया होगा उनके पास। सीमा भाभी का जो मैटर है वो एक जासूस है। उसके जितने भी तथ्य हैं, 5वीं पास लड़की है, 4 बच्चे हैं, पबजी चलाना आता है, इंग्लिश बोलना आता है, कंप्यूटर चलाने आता है, ऐसे कई कई तथ्य। और रिपब्लिक भारत जिससे जो कहता है पूछता है भारत और उसको मुंह पे थूकता है भारत, उसने खुद बताया है कि ये जासूस है। वो बाबा कहते ना पूछता है भारत, पूछता है भारत, और फिर जनता ने कहा तेरे मुंह पे थूकता है भारत। तो मणिपुर ने दिखा पा रहा है। अगर हमने डिप्लोमा किया है तो मोदी तो पीएचडी किया नकल करने में, तो बोलो ना, तो वो पीएचडी किया है फिर मोदी जी। भाइयों बहनों, इस देश में महिला सशक्तिकरण की बात होनी चाहिए और 2 महिलाओं को नंगा घुमा देना चाहिए। सरकार भाजपा की, फिर भी इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का बेशन प्रधानमंत्री मणिपुर की तुलना राजस्थान छत्तीसगढ़ से करता है, वहाँ की बहन बेटियों को बदनाम करता है, वहाँ के लड़कों को बदनाम करता है। तो विजय पंडित कब जाएंगे सीमा भाभी से मिलने? ऐसे दलालों से मिलने हम नहीं जाएंगे। हम कोर्ट दलाल? हम कोर्ट जाएंगे। दलाल कौन? हम कोर्ट जाएंगे। दलाल कौन? कोर्ट जाएंगे। दलाल कौन? दलाल सीमा हैदर और जितना भी उसको साथ देने वाले लोग हैं, और जो पत्रकार सीमा चला रहे हैं, वो उनको अपनी बेटियों की चिंता नहीं है। अगर वो सही है फिर ज्योति मौर्य भी सही है। आप ज्योति मौर्य को आज को आपको पता है उसकी कितनी रील बनाई गई, कितनी महिलाओं को ट्रोल किया गया। एक कहाँ जात वालू, अरे जात ही भाभी के एडमिशन करावा इलाहाबाद, ओ भाग जाए कोनो को साथे। ये महिलाओं को ट्रोलिंग हुई है, इस देश की महिलाओं को कलंकित किया गया, और एक महिला ये उसका स्वागत किया जा रहा है। क्या दोहरा चरित्र नहीं है इस देश का महिलाओं को लेकर?
नमूनों को पहले भगाया गया है, नमूने गए थे भाग के आए हैं। तो इसीलिए भैया और पंडित नहीं दूसरी बात यह है कि हम पाकिस्तान से मिलने क्यों जाएंगे, हम मणिपुर जाएंगे अपनी बहनों से मिलने। ये सरकार का मसला है, 56 इंच का मसला। वो देखे हम प्रधानमंत्री होते तो उसी दिन उसको वापस कर दिए होते। मैं तो कह रहा हूँ मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, प्रधानमंत्री बनेंगे 2 दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाओ। प्रधानमंत्री से लेकर पूरी भाजपा जेल के अंदर ठूस दूंगा और उसी दिन इनके सारे काले चिट्ठे निकाल कर इस देश में, देखिए हमारी जो हम क्या कह रहे हैं, प्रधानमंत्री बने कोई बने, दलित बने, आदिवासी बने, पिछड़ा बने, माइनॉरिटी बने, लेकिन वो जब बने तो वो संविधान की बात करे, लोगों की बात करे, ये बहुजन और मनुवादियों की बात ना करे, ये मुसलमान और। अरे मन में कैसे ख्याल आ गया प्रधानमंत्री बनने का? तुम तो कह रहे हम राजनीति से दूर हैं। जब चौथी फेल के मन में राजनीति 37 साल तक भीख मांग के संत की बात आ जाती है, हम तो 28 साल के हैं, हम ही प्रधानमंत्री बन सकते हैं, हर की इच्छा होती है। क्योंकि इस देश में अगर मैं अपनी बहन बेटियों को लुटते हुए देखूंगा, मरते हुए देखूंगा। और आप लोगों ने अभी मुझसे कल एक पत्रकार ने पूछा कि मणिपुर घटना में जिम्मेदार कौन है, तो मैंने कहा तुम जिम्मेदार हो, कि तुम्हारे पापा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं और तुम मुख्यमंत्री हो वहाँ के, तुम जिम्मेदार हो। लेकिन पागल हो गए पंडित जी। हम कहा क्यों पागल, तुम पागल हो, हम पागल हैं और तुम महापागल हो, इस तरह के बयान दे रहे हो। जब सरकार वहाँ पे उनकी है, लड़के को घुमा हुआ ही जा रहा है, तो उनकी गलती है। इसी तरह देश में सीमा एंटर कर गई, गलती किसकी है? सोनिया गांधी की, राहुल गांधी की, कि गृह मंत्री तड़ीपार की होगी? ओ तड़ीपार, अपने बेटों को विधायक चेयरमैन बनाने वाले, आज खुश होना कि हम जीजा बन रहे हैं, 2 लड़के लेके आई है, तुमको भी साला बनाएगी। जो तुम बोल रहे हो ना अंधभक्ति में, आज जीजा बन गया पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान से 2 आए हो, तुम्हारे जीजा बनने वाले हैं। मन में लड्डू तो तुम्हारे भी फूट हमारे रहे हैं। भैया देखो, हमें सन्यासी, हम शादी करके छोड़ते नहीं हैं, हम शादी ही नहीं करते हैं। भाइयों बहनों, भाई बहनों, कौन भाई बहनों, कौन बोलता है भाई बहनों? मुझे क्या फिर पता छोड़ दो। अगर तुम 9 साल में ये जुमला नहीं जान पाए तो छोड़ दो करना, बीके न्यूज़ छोड़ दे, पत्रकारिता करना ही छोड़ दे। अरे जिसने कहा था सभापति महोदय, एक अकेला सब पे भारी है, एक अकेला 38 लोगों को। माननीय प्रधानमंत्री जी की बात कर रहे हैं। हाँ, माननीय प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी चोर की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री पद की गरिमा करेंगे, हम व्यक्ति विशेष की गरिमा नहीं करते। वो चोर हैं। अभी राहुल गांधी बच नहीं पाए, तुम फिर आगे विवादित बयान। अरे खड़े हुए, मेरा पुराना रिश्ता है, इस्लाम अच्छा है, मौलाना तुम मेरे भाई हो। मैं डर गया, मैंने कहा ये क्या हो गया? आज कितने अंधभक्तों ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाल लिया था, फिर बाद में मोदी जी आके बताए आग मत लगाना, ये झूठ जुमला था। बाद में अंधभक्तों को मालूम चला कि ये जुमला था, वो तो ऐसे ही कह दिया था मुसलमानों। पंडित विजय शर्मा भी नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ना और देखो, नमाज हमारी प्रक्रिया नहीं है, हमारी प्रक्रिया दुआ करना है, गुरुद्वारे अंदर के सस्ता करना है, मंदिर में जाके प्रार्थना करना है, ये हमारी परंपरा है, ये हिंदुस्तान है। और अगर हमको इनको नमाज पढ़ने में इतनी दिक्कत है तो ये मस्जिद में नंगे पाँव क्या करने गए थे? वहाँ मंदिर नहीं मिलती क्या? 8 मस्जिदों का दौरा कर चुके हो बेशर्मो, और यहाँ की मस्जिदों से नफरत फैलाते हो। क्या ईद के दिन जहाँ मस्जिद पहुँचे मोदी जी? मोदी जी से बड़ा नमूना तो आज तक पूरे विश्व में कोई नहीं है। मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं ई रिक्शा लेके खुद अपना पोस्टर लगाऊंगा। अच्छा। आप चुनाव 15 लाख के सूट वाले प्रधानमंत्री और एक सन्यासी बाल योगी के बीच में होगा। अब एक गरीब माँ का बेटा होगा और एक 15 लाख 8,000 के प्लेन चलने वाला प्रधानमंत्री होगा। देखते हैं ये बाल योगी महाराज जीतता है या वो नफरत वाला पैसे वाला प्रधानमंत्री जीतता है। आज लड़ाई पैसे वाले और गरीब की है। अब वो गरीब मैं हूँ और मैंने आज तक बिना कोई जाति धर्म देखे, अगर मैंने सच में ईमानदारी से जनता की आवाज़ उठाई है, तो इस प्रधानमंत्री को हराने का जो टारगेट मैंने लिया है वो टैग मुझे ही मिलेगा। इस देश के प्रधानमंत्री को बनारस से हराकर मुँह काला करके भेजूंगा। अरे बोला, पहली बात तो ये कि मुख्यमंत्री रहते हुए इनकी पत्नी को कोई जान ही नहीं पाता है कि कोई पत्नी भी है। प्रधानमंत्री बनने के बाद पत्नी का नाम आता है। दहेज तो आपने ले लिया, पत्नी को छोड़ दिया। अब गुजराती लोग दहेज लेते हैं, कंफर्म है भाई। हमने कहा गुजराती शादी में देखा दहेज वहाँ चलता है, लंबा चलता है। इन्होंने दहेज तो लिया और उसी पत्नी से, अगर पत्नी आपकी इतनी ही सही थी तो आपने उस पत्नी से उसकी सास से मिलने क्यों नहीं दिया? पर्सनल क्या? केजरीवाल का जहाँ तक था, केजरीवाल बिहार में नौटंकी कर रहा था, उसके बाद गठबंधन में खुद से मिलना पड़ गया। इंडिया वर्सेस एनडीए है, लोग इंडिया के साथ है। ये इंडिया पचा नहीं पा रही है भाजपा, मुंह से साथ नहीं निकल पा रहा है। प्रधानमंत्री को तो मुंह का कैंसर हो गया है, कल तो कैंसर ठीक हुआ, इलाज करवाने के बाद तो बोले 36 सेकंड। स्मृति ईरानी को काफ़ी शरीर बढ़ने की वजह से थकान हो जाती है, वो चली नहीं पाती है। और एक मंत्री तो भागती हैं, नहीं भागी हैं।
ऐसे भागी थी। जब पूछा गया तो भागी। तो ये भगोड़ों को हम क्यों रखेंगे, हम अपने आप को रखेंगे।